नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं गणित विषय की प्रश्नावली 7.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको जब भी हम नई वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो 10वां प्रश्न है, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रश्न को सिद्ध करना है। बराबर में यहाँ 1 लगा हुआ है तो इसे छोड़कर हम इसे हल करेंगे और यही बराबर 1 हमें प्राप्त होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे घात 4 लगी हुई है तो यही हमारे लिए अलग चीज़ है। ये तो हमारे लिए अलग चीज़ नहीं है, स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन हमने जो भी सरसमीकाएँ पढ़ी उसमें घात ये जो 4 है वो नहीं थी। यानी बीजगणित की सरसमीकाएँ हमने पढ़ी उसमें भी हमारे पास घात 4 नहीं थी। या त्रिकोणमिति की 3 सरसमीकाएँ पढ़ी उसमें भी घात 4 नहीं थी, लेकिन घात 2 थी। तो हमें इस 4 से क्या बनाना है, 2। ध्यान रखें, जो सरसमीका हमारे पास है, अगर आपके पास घात 2 की सरसमीका है तो इसे घात 2 में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास घात 3 की हम देखें तो कक्षा 9 में हमने घात 3 वाली सरसमीकाएँ बीजगणितीय सरसमीकाएँ पढ़ी थी। तो जब यह घात यदि 3 चेंज होती मिले तो उसे भी चेंज करें, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है कि 4 में, हाँ कुछ लोग कहेंगे सर 4 में तो 3 है। नहीं, ऐसा नहीं देखना। 4 के यदि मैं गुणा में टुकड़े करूं तो वहां पे 3 नहीं आता, यानी 4 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे 3 तो नहीं होगा, लेकिन इसे हम 2 में चेंज करेंगे। अब देखिए इनके दोनों की आपने अपनी अलग अलग घात है, इसकी अपने घात 4 अलग है, इसकी अपनी घात 4 अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें तो केवल यहाँ पे 2 की ज़रूरत है और किसी की नहीं। 2 को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाला हो रहा है, ध्यान रखें। जो घात यहाँ रह गई, यहाँ बाहर हमने 2 ले ली, अंदर 2 रहेगी। अब कहीं कोई कहेगा सर ये दोनों हमेशा समान होती है, ज़रूरी नहीं। मैं बता दूं, जो ये ऊपर घात होती है और जो अंदर घात होती है, इन दोनों का जो हमेशा गुणा होता है। ध्यान रखें, ऊपर इस प्रकार से घात के ऊपर घात आए तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 2 दूनी वापस क्या बन रहे हैं, 4। तो ये किया हमने, माइनस यहाँ पे 2 घात को हमने बाहर ले लिया। अब पीछे जो बचा वो लिखेंगे, ये कोस स्क्वायर थीटा। फिर बट्टा में क्या लिखा है वही लिखेंगे। बट्टा में यहाँ पे 2 घात है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब जो घात हमने बाहर ली है उसी को देखना है, अंदर वाली चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में लिख देंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब घात यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है। यहाँ ये देखने के बाद हमें पता चला कि जब पहले पद पे भी स्क्वायर हो, दूसरे पद पे भी स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो ये तो अपनी क्या है, तीसरी सरसमीका। बीजगणित की ये तीसरी सरसमीका है जहाँ दोनों तरफ स्क्वायर और बीच में माइनस होता है। तो अब हम इसके करेंगे गुणनखंड। इस प्रकार से यदि स्क्वायर लगा है तो गुणनखंड करेंगे सरल करने के लिए। तो यहाँ हमें 1 कोष्ठक की जगह हमें 2 कोष्ठक प्राप्त होंगे, जिसमें पहले पद को स्क्वायर हटाकर लिखेंगे, दूसरे पद को भी स्क्वायर हटाकर लिखेंगे और वैसे के वैसा इसमें भी लिखेंगे। एक बार लिखेंगे माइनस में और एक बार लिखेंगे प्लस में। अगर हम प्लस इसमें लिखते हैं तो माइनस इसमें लिख देंगे, माइनस इसमें लिखते हैं तो प्लस यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये अपनी यहाँ पे सरसमीका लगाएंगे तो ध्यान रखें, ये ऊपर वाला स्क्वायर हटेगा, मतलब ये ऊपर वाला स्क्वायर हटेगा। अंदर वाला मैंने बताया ना, वो जो है वैसे का वैसा। इस स्क्वायर के नीचे ए है तो ए लिख दिया, इस स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर थीटा तो यही लिखेंगे। तो क्या करेंगे, अब इससे हमें 2 कोष्ठक प्राप्त होंगे। अंदर वाले लिखेंगे, जो भी अंदर है वो वैसे का वैसा लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने अंदर वाला। अब इसे और कोष्ठक दर्शाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखें, हमने इस ऊपर वाले स्क्वायर हटाया, अंदर जो था उसे एक बार माइनस एक बार प्लस, क्योंकि इसमें सरसमीका लग रही है, तीसरी बीजगणितीय सरसमीका। और जो नीचे है वो सब वैसे का वैसा, क्योंकि इसमें किसी तरह का हमें कोई सरसमीका नहीं लग रही। देखें
यहाँ स्क्वायर बीच में माइनस है, लेकिन हम फिर भी इसे चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि सर इसको स्क्वायर लेकर ये भी तो सर यहाँ सरसमी का लग रही है, लेकिन जैसे हम स्क्वायर लेंगे एक बार हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्राप्त होगा और एक बार साइन थीटा प्लस कोस थीटा होगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हमें इसे कोष्टक में बंद करता हूँ तो मैंने क्या देखा, ऊपर वाले दोनों कोष्टक गुणा में है और ये नीचे वाला कोष्टक जो है वो भाग में है, तो ये जो पूरा कोष्टक है वो एक समान आ रहा है। देखो यहाँ दोनों, तो ये पूरा कोष्टक इस पूरे कोष्टक से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपनी पहली सरसमीका है और जिसका उत्तर हमेशा 1 होता है। तो अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया और वो उत्तर राइट हैंड साइड के बराबर आया। ये हो गया अपना हैंस प्रूफ। तो अगला प्रश्न है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा कोस थीटा। चलिए पहले वही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है उसे हम लेंगे और क्या है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ये लिखने के बाद हमने क्या देखा कि इन दोनों को सिद्ध इस प्रकार से करना है, सरल करना है कि साइन ये आना चाहिए, मतलब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों से ये साइन वाले और कोस वाले पद आ रहे हैं। तो अब ये आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको भी साइन या कोस में ही व्यक्त करेंगे। चलिए कॉट थीटा है उसे हम लिखेंगे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये कोई व्युत्क्रम वगैरह नहीं है, ये एक अन्य संबंध था जो टेन और कोट का साइन और कोस के साथ होता है, माइनस जो हम इससे पहले जो वीडियो दिए थे उसमें हम पढ़ चुके हैं। चलिए टेन को व्यक्त करेंगे तो वही साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है देखिए। तो चलिए अब हमने ये देख लिया है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको सरल करते हैं। ये हो गई भिन्नों की बाकी होगी, देखिए दोनों तरफ भिन्न है, बट्टा लगा हुआ है, बीच में माइनस है, बाकी है। भिन्नों की बाकी के लिए और भिन्नों की जोड़ के लिए सबसे पहले हरों को देखा जाता है। हर समान है तो एक बार, और अगर हर दोनों अलग अलग है तो दोनों को ही लिखा जाता है। ये चलिए हमने दोनों को लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस हर का भाग देंगे, साइन थीटा का भाग देंगे, साइन से कटेगा, जो बच गया उसे ऊपर लाकर गुणा करेंगे। ये हो गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर इसका भाग देंगे, कॉस कट जाएगा, साइन से गुणा हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। एक समान संख्या गुणा करने पर स्क्वायर होता है। अब देखिए ऊपर हमने क्या देखा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें स्क्वायर तो है लेकिन बीच में क्या है, माइनस। अगर दोनों के बीच में प्लस होता तो यहाँ पहली सरसमीका बनती अपनी त्रिकोणमिति की और उत्तर आता 1। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर तो है अलग अलग, लेकिन बीच में माइनस आ गया। अब माइनस से ये पहली सरसमीका नहीं बनेगी। तो फिर थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, मतलब इसे कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से हमें हटाना है। बाकी देखो सब प्राप्त हो गया, पट्टा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा ये देखो प्राप्त हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा ये भी प्राप्त हो गया। हमें इस कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसकी क्या लगाएंगे, सर्वसमीका। व्युत्क्रम नहीं करना है क्योंकि व्युत्क्रम करने से सेक आएगा, सेक की हमें यहाँ जरूरत है नहीं, तो इसी की जगह पे इसकी लगाएंगे सर्वसमीका। इसकी जगह पे क्या सरसमीका थी, वही पहली सरसमीका थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ध्यान से सुने, हमें केवल कॉस स्क्वायर थीटा का मान करना है, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का। तो हमने रूप क्या किया था कि जब भी कॉस यहाँ रहेगा बराबर में क्या करेंगे, ये जो छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी, ये हमने बता दिया, आपने इससे अगले वीडियो में बताया था कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये जो जाएगी ये हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो फिर कॉस थीटा की जगह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा इससे इस कॉस स्क्वायर थीटा का रूप। फिर आगे क्या लिखा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए एक और कोई संख्या नहीं है, छोड़ दो इसको। यहाँ देखें ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों ही साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों ही माइनस के हैं। अगर इसमें से एक माइनस का और एक प्लस का होता तो कट जाते, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो दोनों का योग हो जाएगा। और माइनस का कितना बनेगा, ये माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा है, ये फिर माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये बन गए माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखें इस प्रकार की जोड़ और बाकी में यदि ये दोनों अगर समान हो जोड़ बाकी में, तो इन दोनों में जोड़ के बाद भी कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान रखें, बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमने जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को ये सरल किया, जो राइट हैंड साइड में था वैसा ही हमें उत्तर प्राप्त हो चुका है। तो LHS बराबर RHS हैंस प्रूफ।
अगले प्रश्न में कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसे छोड़कर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सरल करेंगे। तो फिर पहले लिखते हैं कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। अभी हमने बताया था इससे अगले प्रश्न में, इसे जो हमने पहले किया था उसमें बताया था कि हमें यहाँ जब भी 4 घात आए, मतलब 2 घात की हमें ज़रूरत है, 3 होता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 घात में बीजगणित में सरसमीका है। यहाँ त्रिकोणमिति में नहीं है लेकिन बीजगणित में है, तो 4 घात की जरूरत नहीं, दोनों की अलग अलग घात 4 है। तो अब क्या करेंगे कि अगर इसकी अपनी घात 4 है उसमें से 2 ले लेंगे बाहर, प्लस इसमें से भी अपनी 4 में से 2 ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 4 में से 2 घात गई, पीछे बच जाएगी वापस इसकी 2 घात बच जाएगी, यहाँ पे भी 2 घात है वो इसकी बच जाएगी। अब देखिए ध्यान से, अंदर वाले पदों को नहीं देखना है हमें, और यहाँ देखना है कि भाई अंदर वाला जो पद है वो है ऊपर इसके भी स्क्वायर और बीच में लग गया प्लस। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें और कैसे समझना, देखिए कि हमने क्या देखा कि सर पहले पद पे भी स्क्वायर है, दूसरे पद पे भी स्क्वायर है और बीच में लगा हुआ है प्लस। इस प्रकार की हमने कोई भी सर्वसमीका नहीं पढ़ी है, ध्यान रखें, इस प्रकार की हमने सर्वसमीका नहीं पढ़ी है, लेकिन ये जो रूप है वो हमने किसी सर्वसमीका के अंदर जरूर पढ़ा है। इसलिए ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ ऊपर स्क्वायर लगा है लेकिन बीच में प्लस है, लेकिन इस प्रकार की हमने कोई सर्वसमीका नहीं पढ़ी, लेकिन ये जो चीज़ है वो हमने किसी सर्वसमीका के अंदर जरूर देखी है। तो कौन कौन सी वो थी मैं बता दूं आपको। एक जैसे ये थी a² + 2ab + b², एक थी a² - 2ab + b² बराबर में क्या था, ये पहली सर्वसमीका थी। ये दूसरी थी, यहाँ बनता था a + b का होल स्क्वायर, यहाँ बनता था a - b का होल स्क्वायर। इन सर्वसमीकाओं को ध्यान से देखना है। इन सर्वसमीकाओं को जैसे ही हमने ध्यान से देखा हमें ऐसा लगा कि सर ये जो चीज़ है वो इस पहली और दूसरी दोनों सर्वसमीकाओं के अंदर है। ध्यान से देखिए, ये a² है, ये रहा a² प्लस का b², ये रहा देखिए प्लस का b², बीच वाले को हमने छोड़ दिया है। सर्वसमीका देख रहे हैं, ये जो चीज़ है वो हमें किसी सर्वसमीका के अंदर मिल रही है। लेकिन दूसरी में देखें, ये a² है पढ़ा है, प्लस का b² है ये भी पढ़ा है। मतलब हमने ये देखा कि ये जो चीज़ है वो हमें यहाँ पे दोनों सर्वसमीकाओं के अंदर मिल रही है। तो ऐसा करें कि जैसा ये प्रश्न है वैसी चीज़ को यहाँ छोड़कर फिर ये जो बीच में बच गया इसका हम करेंगे पक्षांतरण। जो ये बीच में जो भी बचा उसका हम पक्षांतरण अगर हम करेंगे तो यहाँ से ये उस तरफ जाने के बाद ये बनेगा प्लस का 2ab था, ये माइनस का 2ab बन जाएगा, ये माइनस का 2ab था, ये बन जाएगा प्लस का 2ab। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों ही समान रूप हमें दिख रहे हैं, a² + b², ये भी a² + b², ये दोनों के प्राप्त हो गए। a + b का होल स्क्वायर, यहाँ से जाने के बाद -2ab, ये a - b का होल स्क्वायर था ही, यहाँ से जाने के बाद बन गया प्लस 2ab। अब इन दोनों में से हमें ये देखना है कि दोनों में से अगर ये काम आए तो ये लगानी है, और अगर ये काम आए तो ये सर्वसमीका यहाँ पे लगानी है। तो ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार से दोनों तरफ स्क्वायर और बीच में प्लस आए, माइनस आता तो फिर तीसरी सर्वसमीका लगाते जो भी हमने लगवाई थी। लेकिन जब दोनों तरफ स्क्वायर और बीच में प्लस हो तो हमें इन दो सर्वसमीकाओं को देखकर प्रश्नों की करने की कोशिश करनी है, जो सही लगे वो लगानी है। चलिए, ये तो इस प्रश्न में आया हुआ है। सामने वाले को देखते हैं कि यदि इस प्रश्न के अंदर जो a और b है वो प्लस में आए तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर वो माइनस में आए तो ज़्यादा सही रहेगा, यही देखना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। a + b अंदर है cos स्क्वायर थीटा और अंदर है sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अगर हम यहाँ प्लस लिखते हैं, इन दोनों को यदि हम प्लस में लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या देखा कि जब भी cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा अगर प्लस में आएंगे तो वहाँ बनेगी पहली सर्वसमीका और उसका उत्तर हो जाएगा 1। लेकिन अगर ये विधि अगर हम लेते हैं, ये अगर सर्वसमीका लेते हैं तो ये जो दोनों आएंगे उनके बीच में माइनस आएगा जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। मतलब ये लगा कि यहाँ पे पहली सर्वसमीका सर सही है, क्योंकि पहली सर्वसमीका के अंदर अगर इसको रखेंगे तो यहाँ रखते ही उत्तर हो जाएगा 1, यानी प्रश्न सरल हो रहा है। तो इसलिए हम ये सर्वसमीका यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, वो सर्वसमीका हम यहाँ लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं वापस वही, कौन सी सर्वसमीका थी, तो वही a² + b² बराबर पहली सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो प्लस 2ab था वो यहाँ जाने के बाद -2ab, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अब सामने वाला cos स्क्वायर थीटा। ये देखो मैं स्क्वायर इसको हटा रहा हूँ, अंदर वाला जो है वो वैसे का वैसा
साइन स्क्वायर थीटा, फिर ऊपर क्या आया होल स्क्वायर, इन दोनों पे लग गया ये होल स्क्वायर, फिर माइनस में हो गया 2ab। ये इस समीकरण का हो गया उत्तर। हमने क्या देखा, यहाँ जो प्लस बन रहा है, देखो प्लस में आगे या पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जोड़ हो रही है तो ये पहली समीकरण लगेगी, यहाँ आएगा 1, यहाँ पे लग गई अपनी पहली समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए आगे फिर क्या लगा है माइनस 1 के ऊपर यदि हम स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही आएगा, फिर -2, ये 2 लिख दिया। ए अपना कौन, इस स्क्वायर के नीचे वाला ये पूरा ए है तो कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बी कौन है साइन स्क्वायर थीटा। हमने इतना करने के बाद हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर आया वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल एकदम समान प्राप्त हो चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया अपना हैंस प्रूव। अगला प्रश्न है कोष्टक के अंदर sec थीटा माइनस कॉस थीटा कोष्टक बंद वापस कोष्टक कॉट थीटा प्लस tan थीटा कोष्टक बंद बराबर tan थीटा sec थीटा। तो वही लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, sec थीटा माइनस कॉस थीटा फिर कॉट थीटा प्लस ये tan थीटा। देखिए यदि प्रश्न में कोई सरसमीका हो तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले हम कोई स्क्वायर नहीं है, या सेक है कॉस है कॉट और टेन भी है। चलिए कॉट और टेन है, सेक और कॉस भी आ गया है, तो हमें क्या करना है, अगर ये साइन कोस यहाँ पे अगर कुछ मिल जाए तो फिर सारे पदों को हमें साइन कोस में ही चेंज करना है। देखिए सभी प्रश्नों में अगर एक प्रकार की विधि रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सरल होगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि उनको सबको साइन और कोस में, जो साइन में बदलेगा उसे साइन में, चाहे कैसे भी व्युत्क्रम से अन्य संबंध से जो भी बने। अब देखिए सेक, अगर हम इस सेक का क्या करें कि वो साइन या कॉस बन जाए, तो देखिए सर कि इसका यदि मैं व्युत्क्रम करता हूँ तो कॉस बन जाएगा 1/cos। ये देखो कॉस के पदों में आ गया, ये पहले से कॉस है तो इसे चेंज नहीं करना है, साइन या कॉस में है तो इसे चेंज नहीं करेंगे। अब ये जो है कॉट, यहाँ पे वही संबंध अन्य संबंध है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन में आ गया यहाँ पे वापिस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब देखिए वापिस बढ़ते हैं, ये अपनी बाकी हो रही है जिसमें से एक भिन्न और एक संख्या है। भिन्न और संख्या की मैंने बाकी जोड़ करनी सिखाई थी, मैंने बताया था कि इस जोड़ बाकी को करने के लिए ये जो अलग पड़ी है इसे भिन्न के साथ में आना बहुत जरूरी है। जोड़ और बाकी में, गुणा में ऐसा नहीं होता, जोड़ और बाकी में से साथ में आना बहुत जरूरी है। साथ में लाने के लिए हर से गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखें, जोड़ और बाकी में हर से गुणा करेंगे, ये इस भिन्न के साथ में आएगा, तो एक तो वहाँ है ही, माइनस साथ में आ गया, गुणा करते यहाँ बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और जो बट्टा के नीचे था वो अब सब पूरे पदों के नीचे आएगा क्योंकि अब वो भिन्न के साथ में आ गया है। अब छोड़ दें, यहाँ पे चिन्ह क्या है, गुणा का, गुणा लगा देंगे। अब देखिए वहाँ पे वापस इन दोनों का वही भिन्नों की जोड़ है तो हरों का लस करना पड़ेगा, समान है तो एक बार और असमान है तो दोनों लिखेंगे। ये आने के बाद वही हर का भाग जो बच गया उसे अंश से गुणा करेंगे, भाग दिया कॉस कट गया, जो आया उसे गुणा करेंगे। चलिए ये हो गया अपना। अब हम क्या देखते हैं ऊपर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक पहली सरसमीका का रूप है। पहली सरसमीका के रूप में ये एक बड़ा था, कॉस स्क्वायर को हमने घटा दिया, तो ये घटाने के बाद हमें प्राप्त होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ये अपनी पहली सरसमीका का रूप है। बट्टा में क्या आया, कॉस थीटा इंटू, ये इंटू है, ये जो बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों की जोड़ हो रही है। ये पहली सरसमीका, स्क्वायर होना जरूरी है, ध्यान रखें, इसमें सरसमीका पहली है, यहाँ बन गया 1, और बट्टा में यहाँ कोई सरसमीका नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा। इतना बढ़ने के बाद हमने क्या देखा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी सरसमीका ली, तो यहाँ पे भी हमने पहली लगाई, यहाँ पे भी पहली, ये पहली सरसमीका का रूप है, दोनों ही रूप पहली सरसमीका का है। यहाँ लिख देंगे कि हमने भाई पहली सरसमीका का है वो प्रयोग किया है दोनों ही जगह पे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते क्या है, ये गुणा में, ये जो चीज़ दोनों ऊपर है ये गुणा में, ये सारे के सारे ये भी गुणा में ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये साइन थीटा, ये देखो दोनों समान है, ये कट रहे हैं। ये यहाँ पे 2 बार है, यहाँ केवल 1 बार है, तो एक बार ये कट गया, एक बार ये कट गया, तो ऊपर 1 बार साइन थीटा है वो बच गया। बट्टा के नीचे क्या हुआ देखो, देखते हैं क्या होता है। बट्टा के नीचे हम देखते हैं ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये बच गया अपना कॉस थीटा, कॉस थीटा, इनका गुणा हो रहा है आपस में, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं, अब इनको यदि हम अलग करते हैं तो अलग करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ये जो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा 2 बार है, यदि दोनों को मैं अलग कर दूं और साइन थीटा के साथ ऐसा मान लूं यहाँ पे 1 है, क्योंकि नहीं अगर है तो वो भी मान सकते हैं, तो 1 है 1/cos थीटा,
1 बट्टे कॉस थीटा, इससे बन जाएगा सेक थीटा। ठीक, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये किसका संबंध बना था? टेन थीटा का। तो हमने देखा कि साइन थीटा को टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा और टेन थीटा बन गया, 1 बट्टे कॉस थीटा से ये बन गया, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा से टेन थीटा बन गया। ये दोनों है जो समान आ गए, तो वही लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये अपना हो गया हैंस प्रूफ। तो अगला प्रश्न अपना है और उसे लेते हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड बराबर में ये उत्तर लाना है। तो ये लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे टेन और कॉट दोनों है, और यहाँ पे भी टेन अल्फा है, टेन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा है, दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो ऐसा करना है, जब टेन और कॉट ये दोनों दिखे तो लगभग कोशिश यही करनी है कि उन दोनों को ही एक में चेंज कर दिया जाए, मतलब या तो टेन को भी कॉट बना दिया जाए या फिर कॉट को भी टेन बना दिया जाए। तो हमने पहले टेन पढ़ा है, तो ऐसा करेंगे हम कि टेन को वैसे का वैसा रख के, सही दोनों ही सही होगा, रख कर इस कोट को टेन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कोट और टेन इन दोनों की आपस में कोई सरसमीका तो नहीं है, लेकिन कोट को व्युत्क्रम करके हम टेन में चेंज कर सकते हैं। तो व्युत्क्रम देखिए कैसे करना है, 1 बट्टे टेन अल्फा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है इसीलिए ये स्क्वायर लगेगा, फिर आ गया है माइनस का 1। अब देखो ऊपर तो कुछ भी सरल करने लायक नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको सरल करना पड़ेगा क्योंकि ये भिन्न है, अलग से संख्या पड़ी है। तो इस संख्या को साथ में लाएंगे तो 1 माइनस टेन अल्फा बट्टे, अब देखो साथ में लाने के लिए मैंने क्या बताया, हर से इसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1, फिर माइनस, इसे गुणा करेंगे या 1 से, तो 1 तो आएगा नहीं, ये टेन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो अब ये 1 के बट्टा के नीचे था, अब ये पूरे के बट्टा के नीचे आ जाएगा, यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा। ये बट्टा पहले से था तो उसे थोड़ा बड़ा रखेंगे, ये अब आया है तो इसे थोड़ा छोटा रखेंगे। अब देखिए बड़े बट्टा के ऊपर कोई चेंजेस नहीं, वह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसे वैसे का वैसा रखेंगे, बड़े बट्टा के स्थान पर गुणा लगाएंगे और यहाँ जो आया इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और जो बट्टा के ऊपर था अब वो जाएगा बट्टा के नीचे। ठीक है, और अगर मैं इसे कोष्टक में बंद कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गुणा के अंदर ये जो चीज़ है वो बट्टा के ऊपर मानी जाएगी, अकेली चीज़ है, और ये बट्टा के नीचे है ही। ये देखिए दोनों ही एक समान, यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ स्क्वायर है ध्यान रखें, या दो गुणा में नहीं है इसके, ये टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये देखे तो दोनों एक समान है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। गुणा हो तो अंश और हर एक समान होने पर कट जाते हैं। तो ऊपर बचा, बट्टा के ऊपर केवल क्या बचा, टेन स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों जैसे ये बचा, हमने क्या देखा कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर जो उत्तर आया वो राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो अगला प्रश्न है साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। वही लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, साइन थीटा कोई स्क्वायर नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये प्रश्न अगर देखा जाए तो साइन और कॉस के पदों में है, चेंज करने की जरूरत नहीं, स्क्वायर इस पे है नहीं, एक दूसरे का संबंध केवल सरसमीका के रूप में है, बाकी इनमें कोई संबंध नहीं है। तो ये प्रश्न अपना थोड़ा सा अलग है, देखिए कठिन नहीं है, इजी है बहुत, लेकिन थोड़ा अलग है। अब इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि सर 1 माइनस कॉस थीटा तो है, लेकिन अगर यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो यहाँ पहली सरसमीका का रूप हो सकता था, लेकिन यहाँ स्क्वायर है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे एक चीज़ से गुणा करेंगे। जैसे हमने हरों का परिमेयकरण किया था उसी प्रकार की एक चीज़ करेंगे। यहाँ हरों का परिमेयकरण नहीं है हालांकि, लेकिन उसी तरह से काम करेंगे। क्या करेंगे कि बट्टा के नीचे जो ये आया इसे वैसे का वैसा लिखकर बीच वाले चिन्ह को चेंज कर अगर हम गुणा कर दें, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, इसे देखकर 1 प्लस कॉस थीटा कर दिया, जैसे हरों का परिमेयकरण करने के लिए करते थे उसी प्रकार का हमने काम किया। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं था, सरसमीका नहीं थी, इनका आपस में व्युत्क्रम में भी कोई संबंध नहीं है, मतलब ये सरल नहीं हो रहा था, अटक गया, इसलिए नया काम कर रहे हैं हम, माइनस ये प्लस। अब जिस हर को हमने जिस चीज़ से गुणा किया है, अगर हम किसी भिन्न में हर को अपने मन से गुणा करते हैं तो फिर अंश को भी उसी से गुणा करेंगे। ध्यान रखें, जिसको हमने यहाँ गुणा किया है उसी को वापस यहाँ गुणा करना है, ये ध्यान रखें, ताकि अंश और हर में कोई बदलाव ना हो, एक तुल्य भिन्न का निर्माण हो सकता है और वो हमेशा बराबर ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखकर मैंने गुणा किया, उसी को वापस हर में अंश में भी गुणा करना है। अब इन दोनों को यदि मैं गुणा करूँ
तो साइन थीटा, फिर ये गुणा में आएगा वापस पूरा, तो दो पद होने के कारण हम इसे कोष्टक में बंद करेंगे, ध्यान रखें। साइन थीटा ये हो गया। इन दोनों के यदि मैं गुणा करता हूँ तो वही अपनी दो कोष्टक है, एक प्लस में है एक माइनस में। देखिए खुद ये देखो, पहला पद समान, दूसरा पद समान, बीच में एक माइनस एक प्लस है, तो ये तीसरी सरसमीका थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा, ए का स्क्वायर, एक है तो स्क्वायर कोई मतलब नहीं, माइनस बी का होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर जो गुणा है उसे हम वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे, ये साइन थीटा फिर कोष्टक एक प्लस ये कॉस थीटा छोड़ देंगे। नीचे हमने क्या देखा कि सर ये पहली सरसमीका का रूप है सर, जो पहली सरसमीका अपनी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, उसमें यह था कि एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर बनेगा मतलब कौन बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये गुणा में एक साइन है, ये भाग में साइन दो बार है, तो एक बार तो ये कट जाएगा, ऊपर बचा एक प्लस कॉस थीटा, ये जो कोष्टक के अंदर है वो बच गया, बार कोई है नहीं, लेकिन बट्टा के नीचे ये साइन थीटा दो बार है, स्क्वायर का मतलब दो बार, एक बार कट गया एक बार, तो एक बार ये साइन थीटा है वो बच गया, यानी ये जो उत्तर आया लेफ्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्ध। तो अगला प्रश्न है साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं आगे। साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा, ये अपना प्रश्न है वो थोड़ा अलग है क्योंकि इस पर घात है वो 6 है। त्रिकोणमिति के अंदर और बीजगणित के अंदर कोई भी ऐसी सरसमीका नहीं है जिसके ऊपर घात 6 हो, हमारे पास है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 घात को ऐसी घात में बदलेंगे ताकि हमारे पास कोई सरसमीका मिल सके। तो 6 के अगर मैं टुकड़े करता हूँ, जैसे मैंने 4 के किए थे, अभी 4 घात वाला हमने सवाल किया था, 6 के टुकड़े करता हूँ तो 3 और 2, 3 इंटू 2 6 होता है। तो अब 3 और 2 आया, तो अब हम क्या करें, 3 घात को ऊपर रखें या 2 घात को, तो वही त्रिकोणमिति के अंदर 3 घात वाली सरसमीका नहीं है, लेकिन बीजगणित के अंदर 3 घात वाली है, और हम हमेशा कठिन काम पहले करते हैं। घात 2 भी बन सकती है, इससे घात 3 भी बन सकती है, लेकिन 3 घात वाला हमारे लिए कठिन होगा और कठिन काम हमेशा सबसे पहले करते हैं। चलिए तो अब इसे घात 3 में चेंज कर देते हैं दोनों को। अब वही 3 तो अंदर क्या रहेगा 2, क्योंकि 3 दुए वापिस 6 कोस स्क्वायर थीटा, वही वापिस 3 दुए 6। अब देखिए यहाँ पे भी घात 3 है, यहाँ पे भी घात 3 है, ऐसी कोई सरसमीका है या नहीं, तो हम आपको वो सरसमीका बता देते हैं कि जब इस प्रकार से यदि दोनों पदों पर क्यूब हो और बीच में यदि प्लस हो, माइनस होगा तो वो भी बताएंगे, लेकिन अभी प्लस वाला देखिए। अगर दोनों तरफ क्यूब बीच में प्लस है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूब को हटाकर केवल अंदर वाले जो पद है वो वैसे के वैसे लिखना है। प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा, ध्यान रखें। अगर ऐसा हो गया तो फिर कोष्टक आएगा, ये हम गुणनखंड कर रहे हैं इसके, फिर कोष्टक आया, उसमें देखिए अगर एक ए इसमें आ चुका है, इसका मतलब पीछे क्या बच गया ए स्क्वायर, या एक और यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ क्या बच गया बी स्क्वायर। अब सोचिए ऐसी अपनी थी ए स्क्वायर यहाँ था प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पर एक सरसमीका थी पहली और दूसरी इस प्रकार से, जिसके बीच में 2a भी होता था। अब देखो यहाँ पे 2a भी तो नहीं है, यहाँ पे केवल ए भी है, ध्यान 2 नहीं आएगा, ध्यान रखें। यहाँ पे प्लस, सो सीधा इस कोष्टक के अंदर भी प्लस आएगा, बाकी वाले ये वैसे के वैसे लिखेंगे। यहाँ अगर प्लस आया तो ए बी के आगे माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे सीधा माइनस और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, बाकी वाले ये प्लस है वह प्लस ही रहेंगे, ध्यान रखें। ये हो गई अपनी सर्वसमीका। अब इसे सरल करेंगे आगे, क्यूब हटाने के बाद ये प्राप्त होगा हमें। तो चलिए सीधा कोष्टक क्यूब हटा दिया, जो बचा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कोष्टक, कोष्टक के बाहर बोल दीजिए स्क्वायर लगाना है, ध्यान रखें अंदर जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ए के ऊपर स्क्वायर, यानी ए वाला ये जो पद अंदर वाला है इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर अंदर भी है ऊपर भी स्क्वायर आ गया तो घात कितनी बन जाएगी 4। आगे देखिए क्या है माइनस ए और बी, अंदर वाले जो है वो वैसे के वैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंदर वाले लिख दिए, फिर क्या है प्लस बी लिख कर स्क्वायर, बी वाला जो पद है उसके ऊपर स्क्वायर, अंदर जो है वो है ही ऊपर स्क्वायर लगाना इसका, तो फिर क्या बन जाएगा ये कोस की घात 4 थीटा। अब देखिए यहाँ क्या बढ़ गया 1। अब सोचिए यहाँ पे जो 1 आया वो किस में लिखेंगे, यहाँ पे गुणा में, ठीक है। आगे देखिए
यहाँ पे हम क्या देखते हैं, घात 4 है और यहाँ पे भी घात 4 है और घात 4 की भी हमारे पास कोई सरसमीका नहीं। तो इन दोनों को पहले साथ में लिखकर और ज़्यादा सरल करने की कोशिश करेंगे। चलिए 4 ये वापस हो गया, यहाँ पे कोस की घात भी 4 थीटा माइनस ये जो बच गया वो वैसे का वैसा यहाँ लिख देंगे। आगे देखिए ये जो था वो हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं है गुणा में रखने का। फिर यहाँ आते हैं, अब इन दोनों को हमें सरल करना पड़ेगा। तो अभी हमने ये जो प्रश्न है इसको हमने इससे पहले जो प्रश्न किए थे उसमें सरल कर चुके हैं। तो डायरेक्ट इसको मैं करता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा में से हमने चेंज किया था कॉस स्क्वायर में हमने इसे चेंज किया था, ये स्क्वायर था वापस 4 और बन रहा है और ये वैसे का वैसा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी सरसमीका बन रही है, इस तरफ भी स्क्वायर है इस तरफ भी स्क्वायर है। तो ये बन रही थी अपनी पहली सरसमीका की तरह। इसमें कोई सरसमीका नहीं रख रही थी लेकिन ये पहली सरसमीका के अंदर है, दूसरी सरसमीका के भी अंदर है, लेकिन हमने इसको पहली सरसमीका बनाई थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ इसके साथ प्लस का 2ab था, वो वहाँ जाते ही माइनस का 2ab हो जाएगा, ध्यान रखें माइनस का 2ab। चलिए अब इस सरसमीका का प्रयोग यहाँ पे पहले a प्लस बी का, देखो ये जो है ये तो प्रश्न में है, ये पढ़ा इसको रहने दो, ये बन रहा है ऐसा है, इस तरह से ये बना दी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a कौन साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस b कौन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ऊपर क्या लगा होल स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 2। अब ये a और b अंदर वाले, ऊपर वाला नहीं लिखना है, अंदर वाला जो भी है वो वैसे का वैसा लिखना है, 2ab हो गया। अब इसको सरल करने के बाद में क्या बचा, वो अपना वैसे का वैसा, ये चलो लिख दिया। अब देखिए यहाँ ये अपनी पहली सरसमीका बन रही त्रिकोणमिति की, क्या आया 1 स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस। अब देखिए 2 मिनट इसको छोड़ देते हैं। माइनस में देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में ये 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दोनों ही सजातीय पद हैं, इनको समान पद या सजातीय पद कहते हैं, दोनों समान है। तो फिर देखिए माइनस का ही 2 माइनस का ही 1, तो माइनस का कितना हो गया 3। और सजातीय पदों में जो चर पद होते हैं वो वैसे का वैसा ही रखा जाता है। ये देखिए LHS को सरल करने के बाद ये आया और ये RHS से मेल खा रहा है, मतलब LHS बराबर RHS, ये हैंस प्रूफ। tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सिद्ध करना है। चलिए पहले इसी को लेते हैं, tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा। अब इसे सरल करते हैं। हमने क्या देखा कि इसमें केवल tan और कॉट दो त्रिकोणमिति अनुपात है, और मैंने बताया जब tan और कॉट दोनों हो तो सबको tan में चेंज कर देंगे, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या है ये tan थीटा, फिर क्या है ये बट्टे ये 1 ये माइनस, अब कॉट है, कॉट की जगह पे आ जाएगा 1 बट्टे tan थीटा। आगे इसका व्युत्क्रम कर दिया हमने, इस ऊपर कोट है तो यहाँ आ जाएगा 1 बट्टे tan थीटा, बाकी सब जो है वो वैसे का वैसा ही रखेंगे। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, सबको tan में चेंज कर दिया। अब सरल हो रहा है तो सरल करें, यहाँ बट्टा के ऊपर कुछ भी सरल नहीं हो रहा है छोड़ दें। बट्टा के नीचे देखिए 1 माइनस 1 बट्टे tan थीटा, संख्या भी है और भिन्नात्मक रूप भी है, तो इस संख्या को भिन्न के साथ में लाकर सरल करेंगे। तो साथ में लाने के लिए हर से गुणा करेंगे, तो ऊपर वाला देखिए वैसे का वैसा ही है, ये बट्टा पहले से आया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसको साथ में लेंगे तो tan थीटा यहाँ आया, फिर आगे क्या आया माइनस का 1 बट्टा में, ये पूरा का पूरा बट्टा में आ जाएगा tan थीटा जो है, वापस क्या है प्लस। इसे ऊपर भी कुछ सरल नहीं हो रहा है, नीचे भी सरल हो चुका है। तो मैंने बताया जब इस प्रकार से दो तरह के बट्टा आए हुए हैं तो अगर ऊपर और नीचे सरल होते हैं तो पहले उनको सरल करें, जैसे ही सरल हो जाए इस बड़े बट्टा को हटा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सरल करने की कुछ है नहीं, तो बड़े बट्टा को मैं हटाऊँ तो ऊपर वाला जो है वो वैसे का वैसा ही आएगा, और बड़े बट्टा के स्थान पर गुणा का चिन्ह, और बड़े बट्टा के जो नीचे आया उसका व्युत्क्रम। लेकिन नीचे जो आया वो एक अकेली चीज़ है, और व्युत्क्रम के लिए मैंने बताया अंश और हर दोनों होने चाहिए। तो इसके मैं हर में 1 मान सकता हूँ, मन से कोई नीचे नहीं हो तो 1 मान सकते हो आप। तो अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1 जाएगा ऊपर और 1 माइनस tan थीटा रहेगा बट्टा के नीचे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, अब यहाँ पे भी वही सरल करने के बाद बड़े बट्टा को हटाना है। तो ऊपर जो है वो वैसे का वैसा, बड़े बट्टा के स्थान पर गुणा का चिन्ह, और इसके जो नीचे आया उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो नीचे वाले को रखेंगे ऊपर और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे।
ये चलिए फिर आगे क्या लगा है प्लस, इसको हमने चेंज कर दिया था, अब करते हैं गुणा। 1 को फिर गुणा करेंगे 1 से, ये आ गया 1। इन दोनों को मैं गुणा करूं तो देखिए ये tan थीटा इसके साथ में जाएगा और गुणा में आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वही यहाँ पे गुणा करते हैं, ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा और बट्टे में वापस क्या है tan थीटा माइनस 1 यदि, और ये हो गया प्लस। आगे ऊपर क्या है 1 और बट्टा के नीचे क्या है tan थीटा कोष्टक 1 माइनस tan थीटा कोष्टक बंद। अब देखिए आगे यहाँ करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे जितना सरल हो रहा था हमने सरल कर दिया tan में लाकर, यहाँ पे भी जितना सरल हो रहा था अब सरल कर दिया। लेकिन अब देखिए ये भिन्न अलग है, ये भिन्न अलग है, इनकी करनी है जोड़। भिन्नों की जोड़ में सबसे पहले हर देखते हैं, और यदि हर समान है तो हर को एक बार, असमान है तो सब लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ tan थीटा माइनस 1, ये tan थीटा अकेला है तो ये तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ देखिए 1 माइनस tan थीटा, ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ tan में से 1 घट रहा है, यहाँ 1 में से tan घट रहा है। अगर ये दोनों समान हो जाते तो फिर इन दोनों में से हम 1 ही लिखते, और इनमें ज़्यादा अंतर भी है नहीं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे अब ताकि ये दोनों एक जैसे बन जाए, इसलिए हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, ये tan थीटा माइनस 1 है और ये 1 माइनस tan थीटा है। अगर यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 बन जाए, मतलब ये tan जो है ये प्लस का बन जाए, जैसे यहाँ प्लस का है ना, अगर ये प्लस का बन जाए और ये 1 जो माइनस का बन जाए, इसी की तरह पे माइनस बन जाए, तो फिर ये दोनों समान हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा LCM यानी जब लसअप करेंगे उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल देंगे बाहर, और आपको पता है कि जैसे ही माइनस कॉमन निकलता है बाहर, अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो अब देखिए इसमें हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ पे क्या है tan थीटा माइनस 1, तो ये वैसे का वैसा tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखें क्या करना है, यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ का जो माइनस है हम कॉमन निकालेंगे। अब देखिए जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ बाहर। अब हर में अगर कोई माइनस है तो उसे हम अंश के साथ भी ले जा सकते हैं और बाहर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने माइनस निकाला और यहाँ माइनस लेकर हम यहाँ चले गए। तो अब माइनस को जैसे ही यहाँ बाहर रखेंगे, प्लस यहाँ पहले से है, फिर वहाँ माइनस आया, प्लस और माइनस दोनों है, अगर एक साथ गुणा में आ गए वो माइनस और प्लस, तो फिर वहाँ माइनस ही बनेगा। तो यहाँ प्लस हट जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस, जो हमने कॉमन निकाला। तो क्या बचा 1 बट्टे, इसमें कुछ बदलाव नहीं, गुणा के अंदर। यहाँ देखिए अब क्या होगा, जैसे ही माइनस बाहर गया कॉमन, अंदर वाले चिन्ह चेंज। ये tan थीटा किसका बन गया प्लस, 1 किसका बन गया माइनस। तो ऐसा करते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। तो ये हमने जो काम किया है वो इसलिए किया ताकि ये दोनों जो हर है वो समान बन सके, क्यों थोड़ा बहुत ही फर्क था, इसलिए हमने ये काम किया। अब देखिए अब लेंगे हम इनमें से हरों का LCM या लसअप करेंगे। तो ये जो दोनों में है ये तो एक समान है और ये अलग है, तो अलग वाले को तो लेना है ही। अगर दोनों में असमान है वो तो लेना ही है, और जो समान है उसको केवल एक बार ही लेना है, ध्यान रखें, tan थीटा माइनस 1। अब वो काम शुरू करेंगे अपना। फिर tan थीटा माइनस 1 है, tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कट गया, क्या बचा tan, जो बचा उसे अंश से गुणा करेंगे, tan स्क्वायर, एक और tan से आकर वहाँ गुणा होगा तो घात बन जाएगी tan क्यूब थीटा, फिर माइनस, ये tan थीटा माइनस 1 कट जाएगा, tan थीटा भी कट जाएगा। अब ये सारे कट गए, बचा क्या 1, तो 1 को ले जाकर अंश में गुणा करेंगे, ये क्या आ गया 1। अब देखिए tan क्यूब थीटा माइनस 1, अब यहाँ पे क्यूब है, अब हमारे लिए दिक्कत हो गई, ये सर क्यूब आया, अब हम सरल कैसे करेंगे। इसलिए अब और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक और ससमिक आएगी, यहाँ क्यूब लगा हुआ है, माइनस में 1 आया, अगर 1 के ऊपर मन से अगर हम क्यूब मान लें तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, कोई मानने से दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, इससे जो हमने ठीक पहले प्रश्न किया था वहाँ पे भी हमने क्यूब वाली ससमिका पढ़ी थी, वो थी a क्यूब प्लस b क्यूब, ये थी। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्यूब बीच में क्या आया माइनस, यानी यहाँ पे हमें माइनस वाली ससमिका पढ़नी है। ससमिका पढ़ते हैं, देखो कैसी थी, क्यूब को हटाकर जो है वो वैसे का वैसा, वहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस लिख दिया। फिर क्या करना है, क्यूब चले, क्यूब में से एक एक घात यहाँ, तो वापस कितनी बच गई, 2 घात, वो तो प्लस ही आएगा, ध्यान रखें। बीच में जो 2ab आता था वहाँ पे अब आएगा ab, और अगर माइनस ये यहाँ चला गया तो यहाँ प्लस ही आएगा, वहाँ प्लस था तो प्लस आकर यहाँ माइनस बच गया, लेकिन अब यहाँ पे माइनस आने की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, अब ये रूप जो है वो इसकी जगह पे यानी इस सरसमिका का ये रूप बन जाएगा, कोष्टक में a माइनस बी, क्यूब हटाकर, तो क्यूब हटाकर क्या बना
tan थीटा माइनस 1 ये बन गया। फिर अंदर क्या, अंदर ही स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी tan का होगा स्क्वायर, केवल tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या है प्लस AB, यानी ये और ये दोनों, यानी tan थीटा। फिर प्लस में स्क्वायर, यानी बी वाले का हो जाएगा, इसमें एक ऐसा कितना होता है, एक ही होता है। चलिए आगे, ये बट्टा हो गया। बट्टा के नीचे क्या है, बट्टा के नीचे अपना है tan थीटा कोष्टक tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ हमने क्या देखा कि tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी है और tan थीटा माइनस 1 अंश और हर दोनों में है, ये गुणा की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर क्या बचा देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 और बट्टा में क्या बचा tan थीटा। अब इसको और सरल करते हैं हम। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये ऊपर 3 जो पद है, यदि इन तीनों को अलग कर दिया जाए तो ये tan थीटा हर वाला किसके साथ जाएगा। तो ध्यान रखें, जब इस प्रकार से जोड़ या बाकी वाले सभी पदों को हम अलग करते हैं तो ये हर हमेशा सभी के नीचे जाएगा। तो ऊपर यदि tan स्क्वायर थीटा को अलग करूँगा तो भी बट्टा में ये tan थीटा वैसे का वैसा रहेगा, अगर ये प्लस। फिर अगर मैं इस tan थीटा को यदि अलग करूँगा तो ये भी tan इस बट्टा के नीचे आएगा ही आएगा, प्लस ये एक अलग किया तो इसके बट्टा के नीचे भी tan थीटा आएगा। क्योंकि अगर इनकी वापस जोड़ कर दी जाए तो हर समान होने पर हर को एक बार लिखकर अंशों की सीधी जोड़ या बाकी हो जाती है। अब देखिए आगे, ये दोनों में से मैंने क्या देखा, यहाँ tan 1 था, यहाँ भी tan 2 थे, तो एक tan कट गया, इसका एक tan थीटा बच गया, प्लस यहाँ tan से tan कट गया, क्या बचा 1, फिर प्लस ये 1/tan क्या बन जाता है cot थीटा। ये देखिए, अब देखिए, अब हमने LHS को सरल किया, RHS में एक और उत्तर दे दिया है, 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा, ये रहा 1, फिर प्लस में tan थीटा, ये रहा प्लस का tan थीटा, प्लस का cot थीटा, ये रहा प्लस का cot थीटा। तो इससे आगे आप और लिख दें 1 + tan थीटा cot थीटा, इसको सही क्रम में लिख दें और फिर लिखें LHS बराबर RHS हैंस प्रूव। इस प्रकार से हमारा 17वां प्रश्न है वो हो गया है। तो इस प्रकार से आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है और अगले जो प्रश्न है वो हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपकी कोई उलझन या समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि हम अपने अगले वीडियो में और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।